हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं सेंटर आइडिया डेस्कटॉप स्नो। डेस्कटॉप स्नो का हम आज सेंटर आइडिया पढ़ेंगे। जो सेंटर आइडिया लिखने का फ्रेंड्स जो तरीका होता है तो स्टूडेंट्स, तो तरीका ये होता है कि हमें जिसका सेंटर आइडिया लिखना है उसका नाम और उस पोएम को किसने कंपोज किया है उसका नाम हमें उसमें मेंशन करना होता है, ज़रूर लिखना होता है। और ये सेंटर आइडिया यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में जो है आता ही आता है। तो शुरू करते हैं। द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम, सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम डेस्कटॉप स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रचा है। इट इज़ ए फाइन, इट माने ये, इज माने है, फाइन माने अच्छी, एंड माने और, शॉर्ट माने छोटी, पोएम माने कविता। ये अच्छी और छोटी कविता है। द पोइट वाज इन ए डिप्रेसिव मूड, द पोइट माने कवि, बाज माने थे, इन माने में, द पोइट माने कवि, बाज माने थे, इन माने में, ए माने एक, डिप्रेसिव माने उदास, मूड माने मनोदशा में। यानी जो पोएट थे वो उदास मनोदशा में थे। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने से, ए माने एक, हेमलॉक माने धतूरे के, ट्री माने पेड़ की वजह से। यानी जो उदास मूड में पोएट जो थे वो किसकी वजह से थे? धतूरे के पेड़ की वजह से थे। एक क्रो, एक क्रो माने कौवा, शॉक माने हिला, शॉक ऑफ माने हिलाता है, द डस्ट माने कड़ों को, ऑफ, द डस्ट माने कड़ों को, ऑफ ए स्नो बर्फ के, ऑन माने पर, द पोएट माने कभी पर, कभी पर वो क्या करता है? हिला देता है। किसको हिला देता है? बर्फ के कड़ों को हिला देता है। द स्नो माने बर्फ, चेंज माने बदल देती है, द पोएट्स माने कवि की, मूड माने मनोदशा को, जो बर्फ है वो कवि की मनोदशा को बदल देती है, एंड और मेघ बनाती है, हिम माने उनको, हैप्पी माने खुश, और उनको क्या बना देती है? खुश बना देती है, यानी उनको खुश कर देती है। ही माने वह, हैज वेस्टेड बर्बाद करते, ए पार्ट एक हिस्सा, ऑफ हिज डे अपने दिन का, एक अपने दिन का जो हिस्सा था वो क्या करते? बर्बाद करते। रिग्रेटिंग उदासी की वजह से, किसकी वजह से बर्बाद करते? उदासी की वजह से। बट किंतु नाउ अब, किंतु अब, विद माने साथ, द चेंज ऑफ मूड मनोदशा बदलने के साथ, ही माने वह, वांट चाहते हैं, टू यूटिलाइज उपयोग करना, अब वो क्या करना चाहते हैं? उपयोग करना चाहते हैं। द रेस्ट माने बचे हुए, ऑफ द डे दिन को, दिन के हिस्से को वो क्या करना चाहते हैं? उपयोग में लेना चाहते हैं। द पोएट माने कवि, वांट चाहते हैं, टू कन्वे बताना, डेट की, पोएट बताना चाहते हैं कि, समटाइम कभी कभी, सर्टेन माने निश्चित रूप से, कभी कभी निश्चित रूप से, मूवमेंट माने क्षण और एक्शन कोई क्रिया या कलाप, विच जो सीम प्रतीत होती है, सिंपल माने साधारण। यानी वो बताने ये चाहते हैं कि कुछ कभी कभी कोई निश्चित रूप से कोई मूवमेंट, कोई क्षण या कोई क्रिया, विच जो सीम प्रतीत होती है, सिंपल माने साधारण, जो बिल्कुल कैसी लगती है? साधारण लगती है। हैव ए लार्ज सिग्निफिकेंस, हैज माने रखती है, ए माने एक, लार्ज माने बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंस बोलते हैं महत्व, वो क्या रखती है? बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो इस तरीके से हमको सेंटर आइडिया लिखना है। जो मेन चीज़ है, हमको जो सेंटर आइडिया शुरू कर जब हम करेंगे तो उसमें हमको क्या बताना है? ये बताना है कि जो लिखने का जो तरीका है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो, और इसने किसको लिखा है, यानी किस कवि ने इसको लिखा है, उसका नाम मेंशन होना चाहिए और उसको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में इसको लिखेंगे तो हमको जो है आशा है पूर्ण नंबर मिलेंगे, हमको पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेंटर आइडिया समझ में आया होगा। थैंक यू।